बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम मशक़ी से 3.3 हल करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस फार्मूले से हम हल करेंगे वो फार्मूला किस तरह से आया वो फार्मूला हम जानेंगे। तो पेज नंबर 69 पे 69 पेज नंबर 69 पर दिया हुआ है हिसाबी तसाद के पहले एन अरकान की जमा। हिसाबी तसाद के पहले एन अरकान की जमा को इंग्लिश में कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन। एपी का मीनिंग होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। हिसाबी तसाद में देखो a कॉमा a प्लस डी दिया हुआ है, a प्लस 2d दिया हुआ है, a प्लस 3d डैश 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 लास्ट में दिया हुआ है a प्लस n माइनस n मनफी 1d दिया हुआ है। इस तसाद में पहला रुकन a है और मुश्तरक फ़र्क क्या है d है। इस तसाद में पहले n अरकान की जमा Sn से ज़ाहिर करते हैं। पहले n अरकान की जमा क्या करते हैं Sn से ज़ाहिर करेंगे तो Sn मसावी है a जमा डी जमा डैश 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 जमा ए जमा एन मनफी 2d जमा ए जमा एन मनफी डी। इन अरकान को उल्टी तरतीब में लिखिए। सबसे पहले यहाँ जो दिया हुआ है वही लिखा है, सिर्फ यहाँ एन मनफी 1 है। यहाँ पर क्या उससे पहले क्या आ जाएंगे, एन मनफी 1 से पहले क्या आ जाएंगे, एन मनफी 2 आ जाए। तो यहाँ लिखे ए जमा एन मनफी 2d और एन मनफी 1d इस तरह से। अब इन अरकान को उलट करने पर मतलब लास्ट वाला क्या हो जाएगा, पहला आ जाएगा, पहला वाला क्या आ जाएगा, लास्ट आ जाएगा इस तरह से। तो ए जमा एन मनफी 1d फिर ए जमा एन मनफी 2d डैश 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 जमा ए जमा डी जमा ए दिया हुआ है। जमा करने पर इन सब की क्या करें, हमने जमा करे पहले वाले की लास्ट वाले की दोनों की जमा हो गई, फिर इस वाले की और इस वाले की, पहले और लास्ट वाले का सेकंड वाला, पहले का स्टार्टिंग का पहला और लास्ट वाले का दोनों की जमा हो गई, फिर सेकंड वाला और लास्ट वाले का सेकंड वाला वो दोनों की जमा, फिर थर्ड की। इस तरह से हमने यहाँ क्या करे, जमा करे। तो ये ए बोले तो 2d आ गया, ए मनफी डी आ गया, ये भी क्या आ गया 2a जमा एन मनफी 1d आ गया, ये भी क्या आ गया सेम इसी तरह से है। और लास्ट में कितना एन मरतबा, मतलब ये इस कितने भी बार करो आपके पास क्या आ जाएगा, पहला रुकन दूसरा रुकन फिर क्या है एन मनफी 1 रुकन एन मनफी 2 रुकन फिर एन, इस तरह से ही आते हैं। सब में सेम आ गया, इसलिए हम यहाँ पर एन टर्म दिया तो लास्ट में हम जो एन टर्म लिखेंगे और एन टर्म क्या आ गया हमारे पास 2a जमा एन मनफी 1d आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। और यहाँ पर सब में क्या आ गया 2, तो यहाँ पर क्या लिखे थे 2sn आ गया था। हमने इन सब के क्या करे थे, जमा करे थे। जमा करने पर हमारे पास क्या आ गया था 2sn आ गया था, मतलब SN की जमा कर कितना आ गया 2sn हो गया था। तो ये S2SN हो गया और इस तरह से इसकी क्या आ गया आंसर आ गया। और SN का SN और ये क्या है 2 क्या हो जाएगा मसाई की साइड इसके बटे में चल जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा n/2a जमा एन मनफी 1d। और फिर उसी का हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ये 2 क्या करेंगे इसके पूरे के बटे में दे देंगे, तो ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा na जमा फिर ये क्या आ जाएगा n मनफी, ये n से n को मल्टीप्लाई कर क्या आ जाएगा n मनफी 1/2d आ देंगे इस तरह से। वैसे तो आपको ये फार्मूला इतना सारा हल करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ही फार्मूला आप याद रख दिए, इतना और या इतना फार्मूला आप याद रख दिए तो आप उसी के बेस पर हल कर सकते हैं। लेकिन ये आपको समझाने के लिए था कि फार्मूला किस तरह से हल करते हैं, इसलिए आपको हमने समझा दिए। तो चलिए इसी के बाद देखते हैं, इसमें दिया हुआ है मिसाल दी हुई है। ये मिसाल में देखो हिसाबी तसाद में 18, 16 और 14 के पहले 100 अरकान की जमा मालूम कीजिए कहा है, मतलब SN का फार्मूला यूज हो जाएगा यहाँ पर। तो a की 14 है, d 2 है और n कितना है 100 है। हमें क्या मालूम करना है 100 अरकान की जमा मालूम करना है। जमा मालूम करने के लिए क्या दिया 100 अरकान की जमा मालूम करो, तो ये फार्मूला आ जाएगा SN n/2 2a n मनफी। यहाँ पर जिसकी कीमत दी हुई है वो कीमतें रखेंगे। n की वैल्यू 100 दी हुई तो यहाँ n जहाँ है वहाँ 100 रख देंगे, a की वैल्यू 14 रख देंगे और d की वैल्यू इस तरह से रख देंगे। 2 को 100 से कट करें तो कितना आ गया 2 पंजे 10 और 0 मतलब कितना आ गया 50 दूनी 100 होता है, यह कितना आ गया जवाब 50। फिर 14 दूनी 28 हो गया, 100 में से 1 गया, 100 में से 1 गया तो कितना आ जाता है 99 आता है। 99 को 2 से ज़रब दो तो कितना आता है 198। फिर ये दोनों की जमा करें तो 198 में 28 मिलाए तो कितना हो गए 226 हो गए। 226 को 50 से ज़रब दो तो कितना आ जाएगा 11,300 आ जाएगा आपके पास जवाब। इस तरह से हम क्या करते हैं अरकान की जमा मालूम कर सकते हैं। तो दिए हुए हिसाबी तसाद के पहले 100 अरकान की जमा कितनी है 1130 है। इसे जहन में रखिए, यहाँ पर दिया हुआ है मतलब इतना वाला फार्मूला आपको क्या करना है जहन में रखना है। दिए हुए हिसाबी तसाद का पहला रुकन a और मुश्तरक फ़र्क d दिया हुआ रहा तो आप क्या कर सकते हैं tn मसावी है a जमा n मनफी 1d और ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं SN मसा n/2 2a जमा n मनफी 1d और na जमा n
ब्रैकेट में n-1/2d इस तरह से फॉर्मूला एक है। एक और एक फॉर्मूला है, चलिए उसे बताते हैं। पेज नंबर 70 पर दिया हुआ है। तो पेज नंबर 70 पे देखिए, वहाँ पर क्या दिया है, हिसाबी तसाद के पहले n अरकान की जमा का एक और ज़ाब्ता मालूम करेंगे। हिसाबी तसाद के n अरकान की जमा का ज़ाब्ता वो एक है, एक और एक ज़ाब्ता है, वो भी हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है इस हिसाबी तसाद के पहले रुकन a मसावी t1 और n-वां रुकन क्या है, a जमा n-1d है। और अब tn मसावी n/2 पहला रुकन जमा आखिरी रुकन लिख दे। तो पहला रुकन क्या था हमारे पास, a था t1 का, और आखिरी रुकन क्या था, a जमा n-1d था। इसे हमने हल करे तो इस तरह से आ गया हमारे पास, क्या आ गया, 2a जमा n-1d। तो इसे हल करे तो ये आ गया t1 जमा t2। तो हमारे पास याद रखिए, हिसाब तसाद का पहले रुकन की जमा और 100 अरकान की जमा मालूम करने के वास्ते ज़ाब्ता है SN मसावी n/2 ब्रैकेट में t1 जमा t2, या फिर लिख सकते हैं पहला रुकन जमा आखिरी रुकन। इस तरह से हल करें। चलिए, आपको ये उतना अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत मज़ा भी आएगा। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और बहुत मज़ेदार भी क्वेश्चंस है। तो चलिए, मशक़ी सेट 3.3 हल करते हैं। और यहाँ पर जो मिसालें हल करदा दी हुई है, वो मिसालें भी इम्पोर्टेंट है। जितना हो सके आप मिसालें की खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और बहुत इजी मिसालें हैं, जितना हो सके आप हल कीजिए। चलिए, हम मशक़ी सेट 3.3 हल करते हैं। तो आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 3.3 का सवाल नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, सवाल नंबर 1 क्या है, एक हिसाबी तसाद का पहला रुकन, एक हिसाबी तसाद का पहला रुकन कितना है, 6 है, और मुश्तरक फ़र्क कितना है, 3 है। पहला रुकन मतलब क्या आ जाएगा, t1 या a आ जाएगा, 6 है, और मुश्तरक फ़र्क मतलब d कितना है, 3 है। तो S27 मालूम कीजिए। क्या मालूम कीजिए कहा उसने, S27 मालूम कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से अमली काम के तौर पर आपके लिए पास दिया हुआ है, इसे हमने हल करना है। a की वैल्यू 6 दी हुई है, डी की वैल्यू 3 दी हुई है, और S27 दिया हुआ है। हमें क्या करना है, S27 मालूम करना है। तो हमारे पास ज़ाब्ता क्या है, अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है, SN मसावी है n/2 ब्रैकेट में क्या है, 2a जमा n-1 ज़रब d है। इस तरह से ये फॉर्मूला है, हमारे ज़ाब्ता है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, दी हुई कीमतें रखने पर तो n की वैल्यू कितनी रखेंगे, हम 27 रख रहे, जहाँ n है वहाँ हम क्या करेंगे, 27 रखेंगे। तो यहाँ 27 है, यहाँ पर क्या है, n है तो यहाँ 27 लिख दिया, यहाँ n है 27 लिख दिया, यहाँ n है 27। ये 2 के 2, यहाँ पर क्या है, 2a है, तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 है। 2 और a क्या है, ज़रब में, तो a की वैल्यू 6 है, तो 6 दूनी कितने होते, 12। तो अब इस तरह से यहाँ लिख भी सकते हैं, n की वैल्यू क्या लिखेंगे, 27/2 ब्रैकेट में क्या है, 2 ज़रब a है, तो 2 ज़रब a की वैल्यू कितनी है, 6 है, फिर जमा n की वैल्यू कितनी है, 27 - 1, और डी कितना है हमारे पास, 3 है। तो इस तरह से आप ज़रब 3 भी लिख सकते हैं। तो 27/2 के 2 6 के कितना होता है, 12 होता है, या 6 दूनी 12 होते हैं, जमा 27 - 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, 27/2 के 2 और 12 ज़रब ये कितना है, ये देखिए। अब इसको हल करने के लिए हम यहाँ और हल करेंगे से, तो 27/2 के 2, ये 12 जमा की जमा, 27 में से 1 गए तो कितना बचता है, 27 में से 1 गए तो कितना बचता है, 26 ज़रब, और यहाँ क्या है, ब्रैकेट में 3 है। तो इस तरह से हम लिख देंगे, यहाँ पर हम 27/2 के 2। अब इतनी वाली ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, पहले हल करेंगे। तो लिखेंगे 12 जमा 26 तिया कितने होते हैं, 26 तिया कितने होते हैं, 78 होते। कितने होते हैं, 26 तिया 78 होते। या आपको 26 का पहाड़ा याद नहीं है तो 3 को 6 से ज़रब 2, तो 3 6 के कितना होता है, 18, 18 के 8 हासिल का 1, फिर 3 दूनी 6 और 1 का हासिल का मिला कितना हो गया, 7 हो जाता। तो कितना आ गया हमारे पास, 12 ज़रब 78 आ गया। तो 27/2 की 2 ज़रब 12 जमा 78, तो कितना होता है, 8 और 2 कितने होते हैं, 10, 10 का सिफर, हासिल का 1, 7 8, और 1 का कितना हो जाएगा, 9। मतलब कितना होता है, 12 में 78 में 12 मिलाए तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब ये 90 है, इसे हम 2 के पार्ट से कट करेंगे तो 2 1 2, 2 चौक कितने होते हैं, 8 होते, 1 बचता तो कितना बन जाएगा, 10। तो 2 पंचे कितना आ जाएगा, 10, यानी कितना आ जाएगा, 27 ज़रब कितना आ जाएगा, 45 आ जाएंगे। कितना आ जाएगा, 27 ज़रब 45 आ जाएंगे। तो 27 ज़रब 45 आ गया, तो 27 ज़रब 45, यदि आप 27 को 45 से ज़रब दो तो आपके पास आता है 1215। आपको ज़रब देने आता है, इसलिए हमने ज़रब देकर नहीं दिखाया।
अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह हम आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपको ज़रा मनफी तकसीम ये सब तरीक़ा है तो क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो हमने 27 को 45 से ज़रब दिए तो हमारे पास कितना आ गया, 1215। इस तरह से हमने 27 क्या करें, मालूम कर दिए। तो चलिए अब सवाल नंबर 2 हम हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 2 क्या है, पहले 123 जुफ्त तबई आदाद की जमा मालूम कीजिए। क्या दिया हुआ है, 123, पहले 123 जुफ्त तबई आदाद की जमा मालूम कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 2 हम किस तरह से हल करेंगे। एकदम नया तरीका है, देखेंगे इस फार्मूले से हम ऐसे यही फार्मूले से हम यही ज़ाब्ते से क्या करेंगे, हल करेंगे। लेकिन क्या मालूम करना है हमें, पहले 123 जुफ्त तबई आदाद की जमा मालूम करना है। तो चलिए सवाल नंबर 2 हल करते हैं। मशक़ी से 3.3 का सवाल नंबर 2 क्या है, पहले 123 जुफ्त तबई आदाद की जमा मालूम कीजिए। आपको पता होना चाहिए जुफ्त आदद किसे कहते हैं, ताक़ आदद किसे कहते हैं। तो याद रखिए जुफ्त आदद किसे कहते हैं, जो 2 से तक़सीम होते हैं उसे हम क्या करते हैं, जुफ्त तबई आदाद कहते हैं। 2 के पहाड़े से जो कट होते हैं वो क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, इस तरह से जो 2 के पहाड़े से तक़सीम हो सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जुफ्त तबई आदद कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल, और हल में हम क्या लिखेंगे, जुफ्त तबई आदद। तो जुफ्त तबई आदद क्या है हमारे पास, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से है। लेकिन लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, n लिखते हैं हम, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2n लिखेंगे। क्या लिखेंगे, n। ये सब क्या है, जुफ्त तबई आदद है। तो यहाँ लिखेंगे हम जुफ्त तबई आदाद है, इस तरह से हम लिख देंगे जुफ्त तबई आदाद है, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए तो T1 क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा, T2 क्या आ जाएगा, 4, T3 कितना आ जाएगा, 6, T4 कितना आ जाएगा, 8, और T5 कितना आ जाएगा, 10। इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे। तो पहला रुकन क्या है हमारे पास, T1, और T1 को हम A भी लिख सकते हैं। तो T1 कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। T2 कितना है हमारे पास, T2 है 4 है, और T3 कितना है हमारे पास, TT आ गया हमारे पास 6 आ गया। फिर T4 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और T5 कितना आ जाएगा हमारे पास, T5 आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। इतना कीजिए, या इसमें से सिर्फ 1-2 भी लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो हम यहाँ भी लिख दे रहे हैं T5 कितना है हमारे पास, 10 है, इस तरह से। और लास्ट में हमारे पास क्या है, 2n दिया है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, पहले 123 जुफ्त तबई आदाद की जमा मालूम कीजिए कहा है उसने। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n कितना आ जाएगा, 123 आ जाएगा। लेकिन हमें मालूम क्या करना है, अब हमारे पास a तो मालूम हो गया, d मालूम करना है। तो d मालूम करने के वास्ते ज़ाब्ता क्या है, d मसावी है T2 मनफी T1। क्या करते हैं, दोनों के बीच का मुश्तरक फ़र्क देखते हैं। तो T2 मनफी T1, तो T2 कितना है हमारे पास, 4, मनफी T1 कितना है हमारे पास, 2। तो लिख देंगे हम T2 मनफी T1, तो 4 मनफी 2, 4 में से 2 गए तो कितना बचे, 2। उसी तरह से 6 में से 4 गए तो कितना बचता, 2 बनता, 2 बचते। 8 में से 6 गए तो कितने बचते, 2 बचते। 10 में से 8 गए तो कितने बचते, 2 बचते। मतलब हमारे पास a की वैल्यू 2 आ गई, d का मुश्तरक फ़र्क भी कितना आ गया, 2 आ गया। और n कितना है यहाँ पर देखो, पहले 123 जुफ्त तबई आदाद की जमा मालूम कीजिए, यानी 123 क्या है, n है। तो हम यहाँ लिख देंगे 123, n मसावी है 123। अब हमें ये मालूम हो गया, अब हमें क्या करना है, जुफ्त तबई आदाद की जमा मालूम करना है। 123 के पूरे 123 के जुफ्त तबई आदाद की जमा मालूम करना है। तो ऐसे इनका ज़ाब्ता लिखेंगे हम। तो हमारे पास ज़ाब्ता क्या है, तो ज़ाब्ता है हमारे पास SN मसावी है n/2, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, 2a जमा n मनफी 1d। ये हमारे पास क्या है, ज़ाब्ता है। क्या ज़ाब्ता है, SN मसावी है n/2, 2a जमा n मनफी 1d। अब इसमें हम क्या करेंगे, दी हुई कीमतें रखने पर। तो आप यहाँ लिखिए दी हुई कीमतें रखने पर। अब हम दी हुई कीमतें रखेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी रखना है, हमें 23 रखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे s, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 123 मसावी है, यहाँ पर भी हम लिख देंगे 123 बटे के 2, फिर 2 के 2 ज़रब a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो 2 जमा, फिर हम लिखेंगे n की वैल्यू 123 मनफी, फिर 1 का 1, फिर ज़रब d, तो d कितना है हमारे पास, 2। इस तरह से हम दी हुई कीमतें रखेंगे और इसे क्या करेंगे, हल करेंगे।
दी हुई कीमतें रखने के बाद अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 123 एस 123 की 23 एज इट इज़, फिर इसे भी हम 123/2 को भी एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये देखो कितना हो गया, दो दूनी कितना हो गया 4, जमा 23 में से एक गए तो कितने बचेंगे, 123 में से एक गए तो कितना बचा, 122 बचा, ज़रब 4 2 के 2। अब ये 122 को 2 से ज़रब देंगे तो क्या जवाब आ जाएगा हमारे पास, 123 मसावी ऐसे 123 मसावी है 123/2। और यह क्या लिखेंगे 4, जमा 122 को 2 से ज़रब 2 या 2 से 122 को ज़रब 2 तो 2 दूनी कितना होता है 4, फिर 2 दूनी कितना होता है 4 और 2 1 का 2, मतलब 122 को 2 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा 244। कितना आ जाएगा 244। अब 244 में 4 मिला तो ये इस तरह से एज इट इज़ लिखेंगे, एस 123 एज इट इज़ लिखेंगे और 123/2 एज इट इज़। ज़रब 144 में 4 मिला दो तो कितना 244 में 4 मिला दो तो कितना हो जाएगा 248 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 248 हो जाएगा। तो अब इसे हम क्या करेंगे, 2 के पहाड़े से कट करेंगे। यहाँ देखिए बटे में 2, ये 123 कट होता है 2 के पहाड़े नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 है। तो हम क्या करेंगे 2 को 248 से कट करेंगे तो 2 1 2, तो क्या आ जाएगा 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो कितना आ गया हमारे पास 123 ज़रब 124, 123 ज़रब 124। अब 123 ज़रब 124 को क्या करेंगे, ज़रब देंगे। देखिए यहाँ पर क्या है 123 ज़रब 124 दिया हुआ है, तो हम आपको इसकी ज़रब कर दिखाते हैं किस तरह से करेंगे। तो क्या लिखेंगे 123 और यहाँ लिखेंगे हम 124 और इसको ज़रब देंगे। तो 4 का पारा 3 तक पढ़ो तो 4 तिया कितने होते 12 होते, 4 4 4 तिया 12 2 हासिल का 1 आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 मिला दी कितना हो जाएगा 9, 4 1 का कितना हो जाएगा 4, जमा फिर 2 को 3 से ज़रब देंगे तो 2 तिया कितने होते हैं 6, फिर 2 दूनी होते हैं 4, फिर 2 को 1 से ज़रब देंगे तो 2 1 2। जब तीसरा अदद लेंगे तो हम क्या करेंगे 2 जमा देंगे, क्या देंगे 2 बार क्या करेंगे, जब तीसरा अदद लेंगे तो 2 बार जमा लेंगे तो 3 1 का कितना होता है 3, 1 दूनी 2 या 2 1 2, फिर 1 1 1, इस तरह से। अब हम इसकी क्या करेंगे जमा करेंगे तो 2 के 2, 9 और 6 कितने होते हैं 2 के 2 और 9 में 6 मिलाए तो कितने होते हैं 9 में 6 मिलाए तो होते हैं 15, तो 15 5 हासिल का 1, 4 4 8 और 1 कितना हो गया 9 10 11 12, कितने हो गए 12 12 2 हासिल का 1, 2 और 2 4 और 1 कितने हो गए 5 और 1 का 1। तो हमारे पास कितना आ गया 123 को 124 से ज़रब देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15,252 हमारे पास आज जवाब आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15,252। तो हमारे पास एस 123 कितना आ गया 15,252 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में जवाब लिखेंगे, पहले 123 जुफ्त तबई आदात की जमा, पहले जुफ्त तबई आदात की जमा कितनी है 15,252 है। इस तरह से हमने क्या करें सवाल नंबर मश्क़ सेट 3.3 का सवाल नंबर 2 बिल्कुल इस तरह से हल करें। उम्मीद है आज का ये सवाल मश्क़ सेट 3.3 का सवाल नंबर 2 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सिर्फ आपको इसमें सिर्फ ये ज़ाब्ता याद रखना है और जो दिया हुआ है वो क्या रहेगा हमारे पास एन रहेगा, उसमें T1 T2 हमें जुफ्त तबई आदात दिया हुआ है, इस तरह से आपको हल करना है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।